नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने चैनल फ़नी मैन के माध्यम से आपके सामने बराबरी मूवी का पार्ट 1 लेकर आया हूँ, जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है। और अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लेकर आ सकूँ। और अगर इस मूवी की जो स्टोरी है, अगर लगे कि कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अभी कुछ संसाधनों का अभाव है, जिसके कारण मैं अभी ऐसे आपको सुना रहा हूँ। धीरे धीरे कुछ अपग्रेड होते रहेंगे और मैं आपको अच्छी तरीके से सुनाता रहूँगा। तब तक के लिए आप मुझे हेल्प करें, और जो भी संसाधन है उसी से आप इस स्टोरी को सुनने की कोशिश करें। चलिए मूवी का पार्ट 1 शुरू करते हैं। एक शहर में छोटा सा गांव था, जिसका नाम था जमुआ। उस गांव में कई सारे घर थे, लेकिन उनमें 2 घरों की दास्तां बिल्कुल ही अलग थी। ये दोनों घर एक दूसरे से लगे हुए थे, यानी सटे हुए थे, एक दूसरे से सटे हुए थे। उन घरों के मालिक का नाम था राजू और जीतू। उन दोनों घरों में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था, यानी उन दोनों घरों का आपस में पड़ता नहीं था, बनती नहीं थी। राजू की पत्नी का नाम लाली और जीतू की पत्नी का नाम सावरी था। राजू के घर जो भी सामान खरीद कर आता, तो जीतू और सावरी ये देखते रहते कि पड़ोस में क्या खरीद कर आया है, और वही चीज़ वह भी खरीद के, यानी वही सामान वो भी खरीद कर लाते और राजू को दिखाते कि देख, हमने भी ले लिया। राजू फ्रिज खरीद कर लाया, तो जीतू उसे देखकर उसने भी फ्रिज लेकर आया। राजू ने टीवी लिया, तो जीतू ने भी उसे देखकर टीवी लेकर आया। लेकिन जीतू ये बात नहीं जानता था कि राजू बहुत चालू दिमाग का था। एक दिन की बात है, राजू का दोस्त कुछ काम से 4 दिनों के लिए परिवार के साथ शहर जा रहा था। तो उसने शहर जा रहा था और उसके पास एक गाय थी, जिसे वो अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वह राजू का दोस्त था, तो उसने राजू को अपने घर पर बुलाया और बोला कि अरे राजू, मैं 4 दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, क्या तू मेरी गाय को अपने पास रख सकता है 4 दिनों के लिए? राजू ने बोला, ठीक है, मैं तेरी गाय को रख लेता हूँ। राजू अपने दोस्त के पास से गाय लेकर घर की ओर जब चल रहा था, तो उसके दिमाग में एक खुराफात आई, और घर पहुंचते ही अपनी पत्नी से कहा, अरे लाली, देख, मैंने 30,000 में एक गाय खरीद के लाई है। लाली घर से बाहर निकली और गुस्से में बोली, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत थी आपको? तो राजू ने फिर से जीतू को सुनाने के लिए और लाली को बोला, जीतू को सुनाने के लिए लाली से पुनः बोला तेज आवाज़ में, अरे ज़रूरत थी तभी तो 30,000 रुपये खर्च करके लाया हूँ। जीतू और उसकी पत्नी यह सुनकर तुरंत दौड़े बाहर आए और देखने लगे। जीतू और जीतू की पत्नी गाय को देख रहे थे। तभी जीतू की पत्नी बोली, ए जी, हमें भी एक गाय चाहिए, हमारे लिए भी एक गाय लेकर आइए। तभी राजू और उसकी पत्नी अंदर चले गए
और राजू ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि वह गाय खरीद कर नहीं बल्कि अपने दोस्त के पास से लाया है और यह झूठ बोला कि वह 30,000 का खरीदा है। वह राजू और उसकी पत्नी यह बात एक दूसरे को बताकर हंसने लगे। अगले ही दिन जीतू ने 35,000 में एक गाय खरीद कर लाया और राजू को दिखाने लगा। राजू और उसकी पत्नी यह देखकर हंसने लगे कि उसने उस बात को कितना सीरियस ले लिया है और एक गाय खरीद कर 35,000 में लेते आया। और जीतू राजू और उसकी पत्नी को गाय दिखा रहा था कि देख सांवरी, ये 35,000 की गाय कितनी अच्छी है। धीरे धीरे दिन बीते। 4 दिनों बाद राजू का दोस्त राजू के घर आता है और राजू से बातचीत करने के बाद गाय को लेकर चला जाता है। जीतू यह देखकर आश्चर्य में रहता है कि राजू ने अपनी गाय को बेच दिया। वह राजू के घर में जाने के तुरंत बाद उस गाय वाले के पीछा करता है। उस गाय वाले का पीछा करता है और उस गाय वाले से पूछता है कि क्या राजू ने यह गाय बेच दिया। तब गाय वाला बोलता है, राजू और गाय बेचे क्यों? ये तो मेरी गाय है और मैं शहर गया था 4 दिनों के लिए, तो राजू को दे कर गया था कि भाई तू मेरा दोस्त है, इसे अपने पास रखे रहना। इतना सुनने के बाद जीतू वहीं बेहोश हो जाता है। जैसे तैसे करके गांव के लोग उसे टांग कर घर लाते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी उसके ऊपर पानी के छींटे मारती है। जब जीतू होश में आता है तो जोर से चिल्लाता है, राजू। उसकी पत्नी डर जाती है और उससे पूछने लगती है, ए जी ऐसा क्या किया राजू ने कि जो आप होश में आते ही राजू का नाम लेने लगे। जीतू अभी सदमे में रहता है। फिर थोड़ी देर बाद रोते हुए बोलता है, अरे सांवरी, राजू ने हमें मूर्ख बनाया। और बताता है कि जो वो गाय लेकर आया था और 30,000 की बता रहा था, वह उसके दोस्त ने उसे 4 दिनों के लिए रखने के लिए दिया था। राजू ने कोई गाय नहीं खरीदी, वो हमें बेवकूफ़ बनाया और हम उसके जाल में फंसकर 35,000 की गाय लेते आए। इतना सुनने के बाद जीतू की पत्नी सांवरी वो भी रोने लगी। जैसे तैसे कुछ दिन बीतने के बाद जीतू अपनी पत्नी से कहता है कि राजू बहुत चालाक है, हमें उससे ज़्यादा चालाक होना पड़ेगा। उसके यहाँ कोई चीज़ पहले आती है, बाद में हमारे यहाँ भी कोई संतान नहीं और उसके यहाँ भी कोई संतान नहीं, लेकिन इसमें बाजी हम मारेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, पहला पार्ट यहीं पे रखते हैं। अगर आपको पहला पार्ट पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।